सब लोग ये सेकंड पेपर कौन सा लें गेट में, ये अभी आप डिसाइड कर रहे हो। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ कि हमारे सिविल पेपर के, ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका फर्स्ट पेपर सिविल होगा। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर सिविल इंजीनियरिंग है तो आप क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जिसमें आप अपना सेकंड पेपर चुन सकते हो। तो जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग है आपके पास, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ईएस वाला पार्ट है, एक्सी इंजीनियरिंग साइंस वाला पार्ट है, एई एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, एनएम नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, एआर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग वाला पार्ट है। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ले रहे होगे तो ऑलमोस्ट 60-70% जो सिलेबस है उसका सेम ही है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा बस 20-30% ही है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंटल साइंस लोगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, थर्मोडायनिक्स वाला पार्ट। तो ऐसे सब में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। इन जो इन्वायरमेंटल साइंस ईएस वाला जो पार्ट है ये आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया था, और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी पीएचडी वाली ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहते हैं कि पीएचडी भी करें, रिसर्च भी करें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देता है आईआईटीज वगैरह में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कम मेहनत के साथ। अगर आप सेकंड पेपर के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस होता है ना कि जो आपने सिविल के लिए पढ़ा और उसी में आप बेस्ट करना चाहते हैं सेकंड पेपर में भी, तो वो ईएस वाला आपको पेपर दे सकता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा सेकंड पेपर में जनरली फिलअप किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, वो है ईएस वाला पार्ट। कुछ बच्चे जो आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड हैं वो एआर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग वाला पार्ट भी एज ए सेकंड पेपर देते हैं। और तीसरा जो मैं बच्चों के सिविल वाले बच्चों के देखता हूं कि वो आजकल जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग वाले पार्ट में भी थोड़ा जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब सीक्वेंस आपकी ईएस देन एआर देन जी, फिर वो नेवल आर्किटेक्चर वाला पार्ट पे जाएंगे। इन दोनों में थोड़ा रुझान कम दिखता है। एक्सी वालों का जो रुझान है वो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा दिखता है। तो ये आपके ऑप्शन है सेकेंड पेपर के। आई होप आप लोग को जो सेकेंड पेपर सेलेक्ट करना होगा उसमें ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। फिर भी कुछ बच्चों के मन में रहता है सर सेकंड पेपर क्या कंपलसरी है देना, तो ऐसा नहीं है। गेट ऐसा नहीं बोलता कि आपको सेकंड पेपर चूज ही करना है, आप एक पेपर भी चूज करके गेट दे सकते हैं। लेकिन गेट आपको सेकंड पेपर चूज करने का ऑप्शन अब देता है सो दैट आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ा आपकी वाइड हो जाए आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी, यही रीजन है। और सेकेंड पेपर कौन आपको लेना चाहिए आपके इंटरेस्ट पे भी डेवलप करेगा, लेकिन मेरी सजेशन रहेगी कि इन चार में से कोई आप चुनिए तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा एज ए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन चल ही रहा होगा, तो कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको वहीं पे क्लियर कमेंट में कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।